अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 7th चैप्टर आर्टिकल 7.1 करने जा रहे हैं, जो कि हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं पिछले 3 पार्ट्स में। आज इसका पार्ट 4 है और आज हम देखते हैं क्या नए रिजल्ट्स हैं हमारे सामने और उनको समझते हैं और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं। सो पहला रिजल्ट है रेशो फॉर्मूला कि लेट a and b be 2 points whose position vectors are a and b respectively. If a point P divides AB in the ratio P is to Q, then the position vector of P is given by this formula. That is, before this, then everything is given. We are given 2 points A and B, whose position vectors are given by A, B respectively. Okay, let P be the point. So P point is also given, which divides the line segment AB in this ratio. That is P Q, right? And we have to prove. So after then, there is the result which we have to prove. Then position vector of P is given by this. So we have to prove that position vector of P, that is R, is given by this formula: Q times position vector of A plus P times position vector of B divided by this ratio sum P plus Q. Okay, so in order to prove, let's start with the given information. So what is the given information? As I told you, this ratio is given. P is to Q. So let's define the direction here, because we are dealing with vectors, so we have to make it directed line. So let's assume the direction from A to B. Initial point is A and terminal point is B. Or we can write this ratio as P over Q. And we can also write this Q times, by cross multiplying, P times my A PB. So actually this determines the direction. Initial point is P, terminal point is B. Similarly, in this case, initial point is A and terminal point is P. So that is why we define the direction. Now we can write in vector form: Q times AB is P times PB. So that is, the direction is same in both the cases, and their lengths have the ratio P is to Q. So this implies, now we just are going to plug in the values. Q times, what is the value of AP vector? AP, initial point is A and terminal point is P. कल मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास AP वेक्टर है, AB वेक्टर है, तो हमें क्या करना है? पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। तो यहाँ पर हम शॉर्टकट यूज करते हैं। सो टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इधर R हमने अस्यूम किया हुआ है। सो AP क्या हो जाएगा? R माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट विच इज A, तो R माइनस A, ठीक है। सो यहाँ पर PB की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? इसी रूल से B माइनस R। अब हमारे पास ये एक रिलेशन आ गया है, और यहाँ से हम R वाली टर्म्स जो है वो एक तरफ कर लेते हैं, क्योंकि हमें R की वैल्यू चाहिए। सो इधर से आ जाएगा QR, और इधर है हमारे पास माइनस PR। सो दिस विल गिव अस प्लस PR, और राइट साइड पे बाकी टर्म्स ले जाते हैं जो इंडिपेंडेंट ऑफ R हैं। वी हैव QA, तो वो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। इन दिस साइड वी हैव PB, सो PB प्लस QA, ये हमारे पास आ गया। अब जस्ट फैक्टर R आउट, तो वी हैव R Q प्लस P टाइम्स R वेक्टर इज इक्वल टू QA plus PB, and this gives us the value of R, which is required: QA plus
पी बी, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास डिवाइडेड बाय सॉरी पी प्लस क्यू। तो यहाँ से अगर आप एक चीज नोटिस करें तो ये रेशो फॉर्मूला एक्चुअली हमें क्या आइडिया दे रहा है कि अगर हमारे पास ये लाइन सेगमेंट जो है वो P/Q की रेशो में है तो आपका इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, दिस Q टाइम्स द अदर एंड। ये Q एक्चुअली B वाले एंड पे है जो रेशो है, लेकिन Q के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द अदर एंड Q टाइम्स A, और ये जो A के वाला पार्ट है, A वाला सेगमेंट है, AP वाला सेगमेंट, उसकी जो रेशो है वो मल्टीप्लाई हो रही है दूसरे एंड के पोजीशन वेक्टर से, और डिवाइड किससे कर रहे हैं, रेशो सम से। सो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है, दिस इज कॉल्ड रेशो फॉर्मूला। इसकी एक क्रॉलरी यानी इसके इमीडिएट रिजल्ट, इफ P एंड Q बोथ आर 1 तो क्या होगा, इफ P एंड Q बोथ आर 1 तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो हमारा ये जो P है इट बिकम्स मिड पॉइंट ऑफ AB। If P is the midpoint of AB, then PQ is equal to 1:1. So in this case, ये जो R है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यही फॉर्मूले में अगर आप P और Q को 1 से रिप्लेस कर देंगे तो we have 1 times A plus 1 times B divided by 1 plus 1 which is equal to 2. तो मिड पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर किसी भी लाइन सेगमेंट पे मिड पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर क्या होगा, A plus B by 2, where A is the position vector of one end and B is the position vector of the other end. ओके, अब हम ये रेशो फॉर्मूला यूज करते हैं और ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 5, जी, इन दिस एग्जांपल इफ A एंड B आर दी पोजीशन वेक्टर्स, B भी दी पोजीशन वेक्टर्स, तो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इसके दो पोजीशन, इनके पोजीशन वेक्टर्स हमें पता है, इसका पोजीशन वेक्टर A, इसका पोजीशन वेक्टर B। करना क्या है, और ये ओरिजिन है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हमें ये पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, एंड C be the point on the line AB. So this is the C point such that OC, that is the position vector of C, is given by A plus B by 2. Then show that C is the midpoint of AB. This is kind of proof of the corollary of last ratio formula. So let's try. हमें क्या कुछ गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। So इसका सोल्यूशन करते हैं हम। So OA, position vector of A is given by A vector. Similarly OB, position vector of B is given by B vector. OC, position vector of C जो है is given by 1/2 A plus B. और हमें क्या प्रूव करना है कि C is the midpoint of the line segment AB. तो उसके लिए since OC is equal to, ये given है, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, this implies 2 times OC is equal to A plus B, right? यहाँ से हमें हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। now we can split it like this, OC plus OC is equal to, now A is the position vector of the point A, that is A can be written as OA, B is the position vector of the point B, so B can be written as OB, right? And this implies OC minus OA. Now the target here is, if C is the midpoint, AC is equal to CB. So our target is to prove that AC is equal to CB. That is why we are going to do all these manipulations. So OC minus OA is equal to OB minus OC. Right? Okay. Now, what is OC minus OA? It can also be written as OC plus AO. When we change the sign, direction of the vector जो है वो opposite हो जाती है। तो OA direction अगर है तो negative sign के साथ, तो positive sign के साथ direction क्या हो जाएगी, opposite direction AO हो जाएगी। और यहाँ पर हमारे पास ये भी नेगेटिव, तो इसको भी हम पॉजिटिव करते हैं, CO प्लस OB। अब देखते हैं कि ये कौन से वेक्टर्स बनते हैं। नाउ OC प्लस AO, AO प्लस OC क्या बनता है, AO प्लस OC
आप एडिशन लॉ अगर लगाएं AO प्लस OC तो आपका ये AC वेक्टर बनता है. सो लेफ्ट साइड आपकी बन गई AC वेक्टर, राइट. सो दिस इज इक्वल टू, अब ये देखते हैं कि ये क्या बनता है. सो CO, इन दिस केस हमारी डायरेक्शन जो है अब ये वाली है, CO प्लस OB, CO प्लस OB. अगेन आपको जो हेड एंड टेल रूल है वो अप्लाई करें तो इसका CO प्लस AB क्या होगा, CB. सो ये हमारे पास क्या बन गया, CB. अब यहाँ से भी क्या पता चला कि AC इज इक्वल टू CB. तो AC इज इक्वल टू CB, अगर दो वेक्टर सेम है तो उनकी लेंथ भी सेम है. सो लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होगी मैयर AC वो किसके इक्वल होगी, AB के इक्वल. ठीक है, सॉरी CB के इक्वल, CB. ठीक, और ये हमने प्रूव करना था. यहाँ से क्या पता चला कि AC और CB जो लाइन सेगमेंट्स इक्वल है. सो दिस इंप्लाइज C इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB, and this is what we were supposed to prove. Now next example, use vectors to prove that the diagonals of the parallelogram bisect each other. तो इसके लिए भी आपने यही रूल यूज करना है. ये एग्जांपल सॉल्व है आपके बुक में. तो अब जिस तरह मैंने एग्जांपल नंबर 5 का क्या होता है, रेशियो फार्मूला आप यूज करेंगे, आप ये प्रूव करेंगे कि ये बाइसेक्ट करे. बाइसेक्ट करने का मतलब भी ये है कि आपका ये जो AC डायगोनल है उसका वो और DB डायगोनल जिस पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल अगर ये किसी पॉइंट P के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो आपका AP इज इक्वल टू PC है, सिमिलरली DP इज इक्वल टू PB है. कि बाइसेक्ट कर रहे हैं यानी मिड पॉइंट बनता है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो एक्चुअली मिड पॉइंट ऑफ बोथ द डायगोनल्स है. आपने ये बात प्रूव करनी है. तो ये भी आप रेशियो फार्मूला और वेक्टर्स की मैनिपुलेशन से कुछ कर सकते हैं. सो यूज वेक्टर्स, वेक्टर्स का यूज बहुत जरूरी है. तो एग्जांपल नंबर 6 इज सॉल्व्ड इन योर बुक. तो ये मैं आपको कहूंगी कि डू इट योरसेल्फ. तो कुछ ना कुछ आपने खुद भी तो करना है. तो आज अपने एग्जांपल नंबर 6 खुद से करनी है जी. अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज के. सो कल हमने 3 क्वेश्चंस किए थे. 4th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स AB एंड CD गिवन द 4 पॉइंट्स A, B, C and D. अब सम ऑफ वेक्टर्स AB और CD, ये डायरेक्शन हमें ये बता रही है कि A to B, इनिशियल पॉइंट इज A एंड टर्मिनल पॉइंट इज B. इसी तरह ये इधर उसके ऊपर भी एरो ये बता रहे हैं कि इनिशियल पॉइंट इज C एंड टर्मिनल पॉइंट इज D. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड दीज वेक्टर्स और फिर हम उनको ऐड करेंगे. अब हमें पॉइंट्स गिवन है. A पॉइंट हमें पता है 1 -1, B पॉइंट पता है 2 0. तो सबसे पहले A और B पॉइंट्स पता है तो हम इनके पोजीशन वेक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. फिर इसका पोजीशन वेक्टर अगर A है तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 1 -1. इसी तरह अगर इसका पोजीशन वेक्टर B है तो वो पोजीशन वेक्टर किसके इक्वल होगा, 2 0 के इक्वल. अब AB वेक्टर क्या होगा, AB वेक्टर जो होगा वो हमारे पास होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट A. तो उससे हमारे पास AB वेक्टर की वैल्यू क्या आ रही है, 2 -1 which is 1. और इसका y कॉम्पोनेंट आएगा 0, नेगेटिव ऑफ 1. तो 0 माइनस -1. सो आंसर इज 1. तो AB वेक्टर हमारा आ गया 1 1. और आप इसको दूसरी नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं, I प्लस J. मैं दोनों नोटेशन बताती हूँ साथ साथ. अब अगली बात है CD फाइंड करना. CD के लिए भी हमें C पॉइंट पता है, D पॉइंट पता है, राइट. और यहाँ से हम इनके पोजीशन वेक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, -1 3. और इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, -2 2. तो CD वेक्टर हमारा क्या बना, CD वेक्टर बन जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C. सो पोजीशन वेक्टर ऑफ D हमारा जो है वो है -2. और इधर से हम कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट से अगर हम स्प्रेड करेंगे, -2 + 1 इज -1. सिमिलरली 2 - 3 इज -1. तो ये हमारा CD आ गया. अब हमें क्या कहा हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स AB एंड CD. अब हमारे पास AB और CD दोनों वेक्टर्स आ चुके हैं. इसको भी अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं IJ वाली फॉर्म में तो ये बन जाएगा. अब हमने इन दोनों को ऐड करना है. सो AB प्लस CD इज इक्वल टू, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दें तो हमारे पास आता है 0 0. ऐड करने के लिए आपने कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स ऐड करने होते हैं. तो इसका मतलब इन दोनों का सम हमें क्या मिल रहा है, नल वेक्टर. क्वेश्चन नंबर 5, find the vector from the point A to the origin, a vector from the point A to the origin
where AB is equal to 4i minus 2j and B is the point minus 2, 5. यानी आपको AB वेक्टर एक गिवन है जो कि है 2i minus 2j और आपको क्या पता है B पॉइंट पता है, A पॉइंट आपने फाइंड करना है, B पॉइंट हमें पता है जो कि -2, 5. अब हमने फाइंड क्या करना है वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट A टू द ओरिजिन, राइट. तो ए बी वेक्टर पता है और ये पॉइंट पता है और यहाँ कहीं अगर ओरिजिन है फॉर एग्जांपल, तो हम ये उससे रफ एक फिगर खींच रहे हैं. तो ये अगर आपके पास ओरिजिन कहीं हो तो लेट दिस बी द पॉइंट बी समवेयर. ठीक है, तो ये पॉइंट अगर कहीं ओ है तो हमें क्या करना है वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू द ओरिजिन, यानी ये फाइंड आउट करना. जबकि आपको ए बी वेक्टर पता है, ए बी जो है वो इस डायरेक्शन में है और आपको बी पॉइंट पता है, बी पॉइंट इज -2, 5 जो कि हमने लिखा हुआ है. तो आप यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं, आप इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी आप यहाँ से ओ बी फाइंड कर सकते हैं. तो आपके पास ओ बी वेक्टर क्या बन जाएगा -2i, इसको भी हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, -2i प्लस 5j. अब आपके पास ओ बी वेक्टर है, आपके पास ए बी वेक्टर भी है, आपने ए ओ वेक्टर फाइंड करना है. अब अगर आप इस फिगर से देखें तो रिलेशन क्या बनती है इनकी, ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू हेड एंड टेल रूल से ए बी वेक्टर, राइट. अब ए ओ वेक्टर फिर किसके इक्वल आएगा, ए बी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर. सो दिस इज इक्वल टू 2i minus 2j माइनस 2i, अब ओ बी की वैल्यू पुट कर देते हैं, प्लस 5j, राइट. सो अब जस्ट सिंप्लीफाई, 2i प्लस 2i इज 4i, ऐड करना है आपने, -2i नेगेटिव 5j माइनस 2j और नेगेटिव 5j, तो फिर क्या बनाइए -7j. तो हमारा ए ओ क्या हो जाएगा -4i नेगेटिव 7j, ठीक है, -7j. तो ये हमारा हो गया. इसी तरह आप आगे के क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हैं, बाकी फिर हम इंशाल्लाह कल करेंगे. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे.